हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4, जो कि इस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो लास्ट क्लास में हमने जो 4.3 कंप्लीट किया था, वहाँ तक हमने मेथड्स पढ़ी थी कि हम कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले हमें ध्यान रखना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला सब पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल में अगर आपकी कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब जो क्वाड्रेटिक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में होगी, तो उस केस में जो एक्स का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की। अगर आप समझेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स होते क्या हैं, तो नेचर से हैं। तो अगर बात करता हूँ यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स की, तो यहाँ पर से एक्स की वो सारी वैल्यू जो हमें मिल सकती हैं वो सारे रूट्स हैं, और उनके जो नेचर हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए, रूट्स का जो नेचर होता है कहीं ना कहीं इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सबको पता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो यानी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर, और अगर ये लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पर अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये वाला पार्ट पूरा हट सकता है यहाँ से, राइट। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। पहला कंडीशन जो बनता है यहाँ से, केस 1 कह सकते हैं इसको, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ये वाला वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से आपको दो आंसर्स मिलेंगे। अगर सपोज करो कि आपको ये वैल्यू मिलता है 4, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 अपॉन 2a। तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिलेंगी? दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस में मिलेगी, एक माइनस में मिलेगी। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस केस में आप सीधे देखेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो पहला केस क्या पढ़ा हमने? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड केस हो सकता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अगर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर ये कंप्लीट जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों आंसर सेम आएंगे एक्स के, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो वैल्यू दो आनी है यहाँ से, और दोनों सेम आएंगे। तो हम क्या कहेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, राइट। अभी समझते जाते हैं, धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो तो क्या होगा? अगर ये जो वैल्यू है ये लेस देन जीरो हो जाए, तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव होना। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा? हमें रियल रूट्स तो मिलेंगे ही नहीं। तो हम सीधे क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, राइट। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें समझी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमको दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, तो दो रूट्स मिलेंगे एक्स के और दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा तो हमें एक्स के दो रूट मिलेंगे और दोनों सेम रूट्स होंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो उसके दो रूट्स आते ही आते हैं। नाउ थर्ड है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac तो जो वैल्यू होगी निगेटिव हो जाएगी रूट के अंदर की, और वैल्यू का नेगेटिव होना मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर मतलब जो ये वैल्यू आएगी एक्स की, ये कैसी आएगी? नॉट रियल आएगी। तो क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स, राइट। तो यहाँ से हमें अलग अलग नेचर मिलते हैं रूट्स के। तो अब इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, अगर मैं आपको कोई इक्वेशन देता हूँ, मैं कहता हूँ आपसे इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, सपोज करिए, उस इक्वेशन के बारे में बताइए कि ये इक्वेशन किस टाइप की होगी। तो अगर मैं आप मान लीजिए आपको इक्वेशन देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एग्जाम्पल के लिए, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस इक्वेशन का नेचर कैसा है, या ये इक्वेशन की जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे। तो आपको केवल इतना करना है कि इसमें से ए बी सी को फाइंड करना है। ए 2 होगा, बी होगा -4, सी होगा 3। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम बता सकते हैं कि जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। जो यहाँ पर बी है वो है -4, तो -4 स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और सी है 3, तो ये आएगा 4 स्क्वायर 16, -4 3 या 12, 12 2 जा 24, तो ये आएगा -8। तो -8 का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गई है, मतलब लेस देन जीरो आ गई है वैल्यू। तो आप क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। आपको जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ से? नो रियल रूट्स। तो ये हमें हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं इक्वेशन को देखने में और पता करने में कि ये इक्वेशन सॉल्व होने लायक है या नहीं है, या हम जो रूट्स फाइंड कर रहे हैं वो रियल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ये
एक यूज है नेचर ऑफ रूट्स का, तो डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज में 4.4 पर। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन में गिवन है आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो ये आपको इक्वेशंस दिख रही हैं, आपको इनके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, और आगे कहा गया इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर रूट्स रियल हैं तो फाइंड भी करिए। पहले तो हम चेक करेंगे कि जो रूट्स है उनका नेचर है कैसा। अगर वो रियल आ रहे हैं तो हमको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन केस सॉल्व करते हैं। जो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 5 को ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, जो यहाँ से a का वैल्यू है वो होगा आपका 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। अब हम चेक करते हैं b² माइनस 4ac का वैल्यू, तो कितना आएगा। यहाँ पर जो b है वो है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी है 5। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, -5 टू 10, 10 4 जा 40। तो ये आएगा 9 माइनस 40 मीन्स -31, और वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, इसका मतलब कि उसके रियल रूट्स है ही नहीं। तो आप कहेंगे नो रियल रूट्स, दैट्स द सॉल्यूशन। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का। आपको जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन की रूट्स फाइंड करने की, क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं, उसके रियल सॉल्यूशन नहीं है उसके। आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, जो आपको क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड पार्ट गिवन है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको ax² प्लस bx प्लस c से, तो आपको a मिलेगा 3 एंड जो b मिलेगा वो मिलेगा -4√3 और c मिलेगा 4। अब मैं यहाँ से एक चीज़ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ b² माइनस 4ac को, तो क्या होगा देखिए, b² माइनस 4ac मुझे कितना मिलेगा, b है -4√3 स्क्वायर -4 इंटू ए 3 है एंड सी का वैल्यू है वो है 4। तो सॉल्व करते हैं, 4 स्क्वायर 16, √3 स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो वैल्यू कितनी आ रही, 0 के इक्वल आ रही है। और वैल्यू का 0 आ रहा मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स। आपको 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों क्या मिलेंगे, रियल मिलेंगे। तो अब फाइंड करते हैं कि रूट्स हैं क्या। तो पता है आपको x कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, राइट। अब नेगेटिव b कितना होगा, देखिए माइनस का b कितना है, -4√3 प्लस √b² माइनस 4ac। अब देखिए इसको जरूरत नहीं निकालने की पूरा का पूरा, आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac आपने पहले से निकाला है और वैल्यू आ रहा था 0, आप इसके प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। अपॉन में कितना होगा, 2 इंटू ए कितना है 3, तो x कितना आएगा यहाँ से आपका 4√3 अपॉन 2 3 जा 6। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं चाहे तो, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2√3 अपॉन 3। तो x आ चुका है 2√3 अपॉन 3। अब दोनों ही वैल्यू यही होंगे, इसके मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, वो क्या होंगी, 2√3 अपॉन 3। 2 आंसर्स यही होंगे इस क्वेश्चन के। तो ये था सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, है ना काफ़ी आसान। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं तो a मिलेगा 2, b है -6 और c है 3। हमें ए बी सी मिल चुका है। हम यहाँ से b² माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं। तो कितना आएगा देखते हैं, b का वैल्यू है -6, तो -6 स्क्वायर -4 इंटू ए है 2 और c है 3 एंड जो 6 का स्क्वायर होगा वो होगा 36 माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। वैल्यू कितनी आती है, +12। तो इसका मतलब यह है कि इसके 2 रूट्स आएंगे यहाँ से और दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि b² माइनस 4ac का ग्रेटर देन 0 आना मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो फाइंड कर लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे x कितना मिलेगा यहाँ से, देखिए -b और b कितना है, -6 है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अब जो b² माइनस 4ac है जस्ट मैंने फाइंड किया था अभी, वो आया था 12 के इक्वल। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 12 पुट कर देता हूँ। अपॉन में कितना होगा 2a और a कितना है यहाँ पर 2 के इक्वल। तो यहाँ से x मिलेगा आपको +6
प्लस माइनस इस 12 को मैं लिखता हूँ 4 × 3/2 तो यहाँ से x कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 6 प्लस माइनस इस 4 का बाहर लाएंगे तो ये जाएगा 2√3/4। आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं इतना आंसर भी, और चाहे तो इसको अलग अलग करके इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो ये जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4, 2×2 = 4। तो यहाँ से x कितना आएगा 3 प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही 3 प्लस √3/2, एक आ गई 3 माइनस √3/2। तो ये हैं दोनों सॉल्यूशंस इस गिवन इक्वेशन के, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। गिवन है कि इन इक्वेशंस के 2 इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स हैं, गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है कि b² - 4ac 0 होगा। पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। तो आपको फाइंड करना है k क्या होगा। चलिए कॉपी में सॉल्व करते हैं इसको आसानी से। सो ये है गिवन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहाँ आपसे कहा कि जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x² + kx + 3 = 0। और गिवन ये है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो पहले हम कंपेयर करते हैं, निकालते हैं ए बी सी कितना मिलता है। ए होगा 2, बी होगा k एंड सी है यहाँ पर 3 के इक्वल। तो ए बी सी मिल चुका है। फाइनली हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है b² - 4ac को 0 करना है। क्यों करना है, क्योंकि गिवन है, और गिवन ये है इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि b² - 4ac 0 के इक्वल आएगा। अब जो b है वो है k, तो k² - 4 × a है 2 और c है 3 = 0। यहाँ से क्या होगा k² - 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 = 0। तो k² आएगा 24 के इक्वल, और तो k कितना आएगा ±√24। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज कर सकते हैं, 24 का फैक्टर्स कर सकते हैं ±4 × 6 में, और जो 4 के फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2। तो k कितना आएगा ±2√6। तो यह है k का वैल्यू पहले क्वेश्चन के लिए, राइट। तो ये था फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। सो ये है सेकंड पार्ट, kx x - 2 + 6 = 0। अब ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, मतलब ax² + bx + c फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको फॉर्म में लेके आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो kx × x kx², माइनस साइन है यहाँ पर 2 × kx 2kx + 6 = 0। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे a मिलेगा k के इक्वल, b मिलेगा -2k के इक्वल, और जो c है वो होगा 6 के इक्वल, राइट। अब मुझे तो यहाँ पर ये चीज़ गिवन है कि इक्वेशन के जो है 2 इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पर क्या होगा b² - 4ac 0 के इक्वल होगा, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में किया था। अब जो b है वो है -2k, तो -2k² - 4 × a है k के इक्वल और c है 6 के इक्वल = 0। तो 2k का स्क्वायर 4k² -6 4 = 24k = 0। इन दोनों पार्ट्स में से आप 4k को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा आपका k - 6 = 0। अब मैं 1 बाय 1 दोनों ही वैल्यू 0 पुट करके देखूंगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप पुट करते हैं इफ़ 4k = 0, तो यहाँ से आएगा k = 0/4, और यू कैन से कि k कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो पहला वैल्यू आ चुका है k का 0 के इक्वल, राइट। अब अगर मैं k - 6 को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो क्या होगा, इफ़ k - 6 = 0, तो यहाँ से k कितना आएगा, k आएगा ओनली +6। तो ये आंसर है k का। k के यहाँ से दो वैल्यू आएंगी 0 और 6। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको मैं बुक में शो कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। क्या ए रेक्टेंगुलर शेप में आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। मैं आपको फिगर से समझाता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन में कहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाएं, या
आम का बगीचा बनाए जहाँ पर जो उसकी ब्रेथ है उससे जो उसकी लेंथ है वो 2 टाइम्स हो। तो देखिए अगर ये ब्रेथ x है तो वो लेंथ 2x होगी और उसका एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अगर पॉसिबल होगा तो इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं। हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B। तो यहाँ पर लेंथ कितना है, एरिया को गिवन 800, तो 800 इक्वल्स टू लेंथ है 2x एंड जो ब्रेथ है वो है x, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से आएगा 800 इक्वल्स टू 2 × x², 2x²। एक्चुअली आपको यहाँ पर पता करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, राइट। अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है कि क्या होगा। तो पहले मैं इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 2 से 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा 800/2 इक्वल टू x²। 400 टाइम्स 800, तो ये आएगा 400 इक्वल्स टू x²। या आप लिख सकते हैं इसको यहाँ ला के कि 0 इक्वल्स टू x² माइनस 400। ये चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए कि x² माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये पॉसिबल तो है। क्यों है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ पर x का कंपोनेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x² प्लस 0x माइनस 400 इक्वल्स टू 0, राइट। मैंने सेम इक्वेशन में 0x ऐड कर दिया। अब 0x ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 × x 0 होना है, राइट। तो अब हमें ये किया क्यों, कंपेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा b कितना है। b कितना है 0, सो 0² माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है माइनस 400। तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16 1600। अब ये जो वैल्यू है ना ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये पॉसिबल तो है, राइट। सो आपके पहला पार्ट में क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल। अब बताना है कि क्या होगा। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर इक्वेशन बन रही थी x² इक्वल टू 400 बन रही थी। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ इस वाले क्वेश्चन को तो क्या होगा, बिकॉज जो x² है वो 400 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस √400 के इक्वल होगा। तो इसको मैं कहता हूँ कि प्लस माइनस 20 के इक्वल होगा, राइट। अब साइड है तो पॉजिटिव होगी, तो x कितना आएगा यहाँ से +20। देयरफॉर द ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर, राइट। मुझे ब्रेथ मिल चुकी है यहाँ से। इसके हेल्प से मैं इसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। तो लेंथ कितना होगा, लेंथ आप देखिए 2x के इक्वल है, इक्वल टू 2x और x कितना है 20, 2 × 20 40 मीटर। तो हमको यहाँ से लेंथ भी मिल चुका है और ब्रेथ हमारे पास में ऑलरेडी था। तो हमारे पास में लेंथ भी है अभी और ब्रेथ भी है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि पहले पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है, तो यस ये पॉसिबल है क्योंकि b² माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर यह पूछा था आपसे अगर पॉसिबल तो फाइंड करो कि क्या क्या लेंथ और ब्रेथ होंगी, तो हमने फाइंड कर लिया, ये ब्रेथ और ये लेंथ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। जब आपसे पूछा गया इज इट पॉसिबल दैट, अगर ये पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज, अगर ये पॉसिबल तो इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। क्वेश्चन में कहा गया था सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो दोस्त हैं उनकी एज का सम 20 ईयर्स के इक्वल है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वॉज 48, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो था वो 48 के इक्वल था। हमें यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू। तो हमें एक्स मानना किसको है, तो मैंने यहाँ पर दोनों फ्रेंड को नाम दे दिया है। मैंने यहाँ पर पहले फ्रेंड को नाम दिया है ए, दूसरे का नाम दिया है बी। तो मैंने यहाँ पर लेट किया कि जो एज है फ्रेंड ए की वो एक्स ईयर है, तो फ्रेंड बी की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों का सम 20 है। अगर मान लीजिए आप और आपके दोस्त का है और दोनों की एज का सम 20 आता है और मैं कहूँ कि आपकी एज है 8 ईयर, तो उसकी एज कितनी होगी 12 ईयर होगी। तो हमने क्या किया 20 में से 8 को माइनस करा। वो यहाँ भी होगा कि अगर एज ऑफ फ्रेंड ए एक्स ईयर तो फ्रेंड बी की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स ईयर होगी, राइट। नाउ अब बात करिए 4 ईयर्स एगो। तो 4 ईयर्स एगो एज ऑफ ए कितना होगा x माइनस 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स एगो एज ऑफ बी, तो बी की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, या हम कहते हैं 20 माइनस 4 मतलब 16, 16 माइनस एक्स ईयर्स। तो हमें दोनों की एज मिल चुकी है यहाँ से, फ्रेंड ए की भी और फ्रेंड बी की भी 4 साल पहले की एज।
और 4 साल पहले कंडीशन क्या थी कि जो उनकी एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 400 के, सॉरी 20 के, सॉरी 48 के, सॉरी जो उनके एज का जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में गिवन है कि वो 48 के इक्वल था 4 साल पहले। तो उनकी एज क्या क्या है, x-4 और 16 - x इक्वल टू 48। तो पहले तो चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा होना, अगर है तो फिर फाइंड करोगे एज क्या होंगी। तो पहले चेक करते हैं कि क्या पॉसिबल है। उसके लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। x इंटू 16 x इंटू x स्क्वायर, -4 इंटू 16 -64, माइनस माइनस प्लस 4x, और इस 48 को लेफ्ट साइड लेके आइए तो जाएगा -48 इक्वल्स टू 0। ये -x² एज इट इज रहेगा। 16 + 4 20x, -64 -48 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 132 इक्वल्स टू 0, सॉरी 112 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से हमें इक्वेशन बन चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ और देखूँ कि यहाँ से ए बी सी कितने कितने आते हैं, तो ए का वैल्यू होगा -1, कि इसका कोफिशिएंट -1 है, बी होगा 20 और सी होगा -112। तो पहले चेक करते हैं कि b² - 4ac कितना आता है। तो b² - 4ac का जो वैल्यू आएगा वो आएगा b मतलब 20² -4 इंटू ए का है -1 और सी है -112। तो वैल्यू कितनी आएगी 400 माइनस, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस अगेन माइनस, तो वैल्यू तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो वैल्यू आ रही है -48। और b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आना का मतलब क्या होता है कि आपकी जो रूट्स है ना वो नॉट रियल, तो क्या कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल, या रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, या नो रियल रूट्स कह सकते हैं आप लोग, नो रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल नहीं है उसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है जो कंडीशन में क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन गिवन थी, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कंडीशन गिवन है वो सही हो, राइट। तो हमें चेक कैसे करना है कि उस कंडीशन पे b² - c पुट करके देखना है कि क्या आ रहा है। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो नॉट पॉसिबल, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ अभी, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। सो ये है लास्ट क्वेश्चन जहाँ पर आपसे कहा गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क को बना पाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताइए कि लेंथ और ब्रेथ क्या क्या होंगी। तो देखते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में एक पार्क बना दिया है जिसकी मैंने लेंथ को L ऐड किया है, जिसकी ब्रेथ को मैंने B ऐड किया है। तो पेरीमीटर कितना होगा 80 हमें गिवन है यहाँ पर, तो अगर पेरीमीटर को चेंज करूँ तो पेरीमीटर क्या होगा 2 × L + B, और ये किसके इक्वल होगा 80 के इक्वल होगा। तो यहाँ से L + B कितना आएगा 80/2 मीन्स 40, राइट। तो यहाँ से L कितना आएगा 40 - B, तो यहाँ से हमें लेंथ मिल चुका है B की फॉर्म में, राइट। अब मैं इसको यूज करता हूँ एरिया को, एरिया का मामला क्या होता है L × B, तो L इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए एरिया क्या होता है L × B, और वो किसके इक्वल है 400 के इक्वल है, राइट। अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो आप देखोगे यहाँ से कि जो L का वैल्यू है वो है 40 - B, तो मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे 40 - B इंटू B इक्वल्स टू 400। यहाँ पर आप लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपने इक्वेशन फर्स्ट से इस L का वैल्यू प्लेस किया 40 - B। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो B × 40 मतलब 40B माइनस साइन B × B B², राइट। अब इक्वल टू बचता है 400, तो इस 400 को आप लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो -400 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बनती है कि -B² + 40B - 400 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। या चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको ऐसे छोड़ने वाला हूँ क्योंकि पहले मुझे चेक करना है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। अगर मैं इसको ax² + bx + c से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर स्क्वायर वाले पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो कितना -1, तो a कितना होगा -1 होगा। b मतलब जो
एक्स वाला पार्ट होता है उसका कोफिशिएंट, वो कितना है 40 है, तो बी होगा 40 और कांस्टेंट है -400। तो चेक करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करता हूँ इसके लिए। तो बी कितना होगा 40, तो 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स -1 इंटू सी मीन्स -400। तो जो स्क्वायर होगा 40 का वो होगा 1600 के इक्वल। और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 4 4 जा 1600। तो वैल्यू जीरो आ रही है यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो ये पॉसिबल है, राइट, पॉसिबल तो ये है। और क्वेश्चन में आइएगा पॉसिबल है तो वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए कर लेते हैं वैल्यू फाइंड। ये हमारा फाइनल इक्वेशन था, इस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हम फाइंड करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कंपेयर कर रहा है हमने पहले से यहाँ पर कि ए बी सी कितना कितना है, तो बस हमें वैल्यू प्लेट यहाँ पर पुट कर रही हैं। तो x कितना आएगा माइनस बी और b कितना है 40, तो -40 प्लस माइनस अंडर रूट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो लास्ट में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ने जो फाइंड किया था जीरो के इक्वल आया था। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो पुट कर दूंगा अपॉन 2 इंटू ए, जो वैल्यू है ना ए का वो है -1। तो ये आएगा एक्स इक्वल्स टू -40 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 220 टाइम्स 40, तो एक्स आता है 20 के इक्वल, 20 मीटर, राइट। तो वैसे यहाँ पर जो एक्स है ना वो एक्चुअली एक्स ना होगा, वो बी है, मतलब वो ब्रेथ है, राइट। तो मैं इसको वैसे बी के लिए सॉल्व कर रहा था, तो ये होगा बी, क्योंकि हम अभी एक्स सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमारी जो इक्वेशन वो बी की फॉर्म में है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बी का आएगा यहाँ से। तो बी का कितना वैल्यू आया आपका 20 मीटर के इक्वल। तो हमें ब्रेथ तो मिल चुकी है, तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ कितना है उसका 40 माइनस बी। तो देयर फोर एल इक्वल्स टू 40 माइनस बी मीन्स एल इक्वल्स टू 40 माइनस 20। तो एल आता है आपका 20 मीटर के इक्वल। तो लेंथ भी मिल चुका है हमें यहाँ से और ब्रेथ भी मिल चुका है। सो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 5th का एक्सरसाइज 4.4 के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 4.4 खत्म होती है और चैप्टर भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 5 के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।